Subscribe SS Study and press the bell icon. स्वागत है आपका SS Study में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न क्या है? पहले भिन्न क्या है? भिन्न वे संख्या है जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। उनका मान निकालेंगे, वो हमारी भिन्न कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं भिन्न। पहला स्टार्ट दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं वे भिन्न कहलाती हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं वे भिन्न कहलाती हैं। अर्थात p/q ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। इंग्लिश में अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं, सीधे सीधे उसको भिन्न रूप ही कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहलाती है। अंश और हर जिनमें पाया जाता है वो भिन्न कहलाती है। अब भिन्न कौन कौन सी भिन्न होती है? भिन्न हमारी होती है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और शतक भिन्न। साधारण भिन्न सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न चलेंगे। और शतक भिन्न का तो मैक्सिमम परीक्षाओं में उपयोग नहीं होता, लेकिन साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नों का अधिकतम परीक्षाओं में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। साधारण भिन्न। साधारण नंबर 1 साधारण भिन्न क्या है? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे साधारण भिन्न है। यानी कि जैसे कि 8/10, 15/20, 30/18, ये सब हमारी साधारण भिन्न है। अब साधारण भिन्न में भिन्न दो प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न और दूसरा अनुचित भिन्न। उचित भिन्न यानी जिन संख्याओं का जिन भिन्नों का अंश अगर हर से छोटा हो तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएंगे। उचित भिन्न अंश छोटा हो, हर बड़ी संख्या हो। अंश छोटी संख्या हो और हर बड़ी संख्या। अर्थात जब उचित भिन्न कब कहेंगे? जब अंश जो है हमारा, अंश जो है हर से छोटा होगा तो वह भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाएगा। और इसी में अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न में अंश बड़ी संख्या, हर छोटी संख्या। अंश जो है बड़ी संख्या हो और हर जो है छोटी संख्या हो तो वह भिन्न हमारा क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न को। तो ये हमारे दो प्रकार के फ्रैक्शन। चलिए इसके दो उदाहरण लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं उचित भिन्न के। क्या होते हैं? जैसे छोटी संख्या अंश हो
यानी कि हम 5 ले लें, और बड़ी संख्या हर हो, इस 5 से एक ही बड़ा हो लेकिन 5 से क्या बड़ा हो, 7, 5/7। अंश जो है हर से छोटा है, इसलिए यह भिन्न क्या हो गया, उचित भिन्न। 9/11, 13/17, इसी प्रकार से आगे। ये सब हमारे उचित भिन्न के उदाहरण है। मतलब जो अंश का भाग है वो हर से छोटा। ऊपर वाले को बताया है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। जब अंश का मान हर के मान से कम हो तो वह भिन्न हमारी क्या कहलाती है, उचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न में अंश क्या हो, बड़ी संख्या हो, और हर छोटी संख्या। यानी जैसे हम 13/8 एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 13/8। दूसरा 9/6, 7/4, 9/2। इसमें क्या है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अतः ये जो भिन्न है सभी क्या है, अनुचित भिन्न है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा है। ये देखिए यहाँ अंश का मान 13 है और हर का मान 8 है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये भिन्न हमारी क्या कहलाएगी, हमारी भिन्न क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। अब दूसरा बिंदु हम चलते हैं, दूसरा बिंदु ये तो साधारण भिन्न हो गया। अब हमारा मेन है मिश्र भिन्न। ये तो भिन्नों के प्रकार हो गए हमारे। अब अगला हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कोई हमारा एक साधारण भिन्न है, जैसे हम ले लेते हैं 16/5। अब इस साधारण भिन्न को हम अगर नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से अर्थात अंश में हर से भाग देकर एक भिन्न बनाए तो किस प्रकार रहेगा, सामान्य रूप से 16 में हमको 5 से भागा देना है, 5 3 15, 1 बच गया। जो हमारा भागफल है वो आगे, जो शेष है वो ऊपर, और जो भाजक है 5 वो नीचे। यही हमारा हो गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, यहाँ भागफल, ये शेष और ये हमारा भाजक, जिस संख्या से भाग दे रहे तो ये जो फ्रैक्शन बनता है, ये जो मिश्रित भिन्न बनता है उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब चलिए इसमें आते हैं हम लोग संख्याओं के भिन्नों के जोड़ व घटाव। चलिए भिन्नों के योग व घटाव प्लस एंड माइनस कैसे होता है, भिन्नों का जोड़ व घटाव कैसे करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। सर्वप्रथम एक उदाहरण ले लेते हैं, 3/5 प्लस 7/4। इसके दो मेथड हैं। सिंपली पहला मेथड ये है कि हम इन संख्याओं का तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे, इसका इससे और नीचे का नीचे से। कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, इधर ही लिख रहे हैं, 5 7 प्लस 35, और नीचे पूरे का बटे में कर 5 चौके 20। अर्थात अंश में दोनों संख्याओं का गुणा कर योग और नीचे दोनों संख्याओं का गुणा कर हर में केवल गुणज लिख देते हैं। 35 12 47/20, ये हमारा आंसर हो गया। कैसे किया हमने, 4 का 3 में गुणा, 4 3 12, 5 का 7 में गुणा, 5 7 35, और 5 का 4 में फिर नीचे वाले में गुणा, हर का हर में गुणा कर हर में लिख दिए, तो 5 चौका 20। ऊपर की संख्याओं को दोनों जोड़ दिए तो हमारा 47 आ गया, और नीचे हर 20 का 20 हो गया। इसको चाहे तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, चाहे तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं। अब दूसरा है, किसी का उदाहरण एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, 1/7 प्लस 1/8। इसको योग कैसे करेंगे, सिंपली क्रॉस, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 8 1 कम 8 प्लस 7 1 कम 7 बटे 8 7 56, जोड़ दिए 15/7। इस हिसाब से चलता है। ये तो फर्स्ट मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तिर्यक गुणा करके हम इस प्रकार से हम भिन्नों का योग कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड चलते हैं हम लोग, एक जो है सिंपली हम लोग एलसीएम लेकर करते हैं, लॉसा लेकर संख्या। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे
कि लॉसर कैसे निकाला जाता है। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड, जैसे कोई संख्या लेते हैं 2/6 प्लस 4/3, इसको हमको जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं का लॉसर ले लें। लॉसर मेथड से हम इसको बताते हैं। लॉसर ले, कितना हो जाएगा, 3 और 6 का लॉसर 6। लॉसर का तो हम बताएं पिछली क्लास में, 6 है, 3 है, 2 3 3 3 1 1 3 दूनी के 6। तो आप लगाते लगाते आपका अभ्यास हो गया होगा, तो डायरेक्ट हम लिख लिए 6। अब 6 लिए, इसका इसमें भाग कर देंगे। इस कितनी बार में गया 6, 6 1 कम 6। अब उस 1 का 2 में गुणा, 2 1 कम 2 प्लस ये कितनी बार में गया, 2 बार में, 3 दूना के 6 प्लस 4 दूना के 8, दोनों को जोड़ दें, 8 2 10/6। छोटा, इसको चाहे तो हम छोटा कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 3 6 2 5 10 यानी 5/3। इस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इसी को हम तिर्यक गुणा वाले मेथड से बता देते हैं। इसको कैसे, 2/6 प्लस 4/3, 3 दूनी के 6 प्लस 6 चौका 24/6 3 18 यानी 30/18। इसको हम थोड़ा काट कर स्टैंडर्ड फॉर्म में मुख्य रूप में कर लेते, 6 पंजे 30, 6 3 18, 5/3। तो देखेंगे हमारा दोनों से उत्तर हमारा क्या आएगा, एक ही आएगा, चाहे हम लॉसर की विधि से करें या फिर तिर्यक गुणा के मेथड से करें। तो चलिए अब इसी में घटाव कर सकते हैं। योग का तो हम पढ़ लिए, अब इसमें घटाव, सब्ट्रैक्शन कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। सिंपली जैसे हम लोग योग कर रहे हैं वैसे ही हम लोग घटाव करें। चलिए इसी संख्या में हम उदाहरण लेते हैं। इसी संख्या में यहाँ प्लस के जगह कितना कर ले हम, माइनस कर ले। तो 3 दूना के 6, 6 चौका 24/6 3 18, घटाएंगे तो कितना आ गया, 18/18 बराबर 1। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। कैसे कि इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे गुणा, यानी 3 दूनी के 6 और 6 चौका 24 और नीचे 6 3 18, ऊपर 24 में से 6 गया क्योंकि ये माइनस है, -24 प्लस 6, तो 18/18 भागा देंगे तो -1 आ गया। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं ताकि घटाने में पॉजिटिव डिजिट आए। ये तो नेगेटिव आ गया, थोड़ा पॉजिटिव वाला देखते हैं हम लोग। 5/7 ऋण 2/8, इसको हम कर देख लेते हैं। तो 8 पंजे 40, 7 दूनी के 14/8 7 56, वही क्रॉस में है, इसका इधर और नीचे का नीचे हुआ। कितना बचा, 26/56, 26/56। तो काटना चाहे तो इसको हम काट कर छोटा कर सकते हैं, उसको साधारण रूप में और बदल सकते हैं। मुख्य रूप में 13 दूना 26, 28 दूना 56, 18 13/28। अब अगर हम ऐसे ही सवाल में एलसीएम मेथड करेंगे वो भी हो जाएगा। एक देख लेते हैं एलसीएम के लिए, एलसीएम मेथड से 3/4 माइनस 1/2, दोनों कैल्शियम कितना ले लें, 4, 2 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 4 1 कम 4 कितना आ गया, 3, 2 दूनी के 4 2, कितना बचा 1/4। ये हमारा आंसर। यहाँ पे इस संख्या में पहले इस संख्या से भाग देते हैं एलसीएम मेथड में। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पा रहा, 4 1 कम 4, एक बार में। अब उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा, 3 1 कम 3, ये 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। अब 3 में से 2 घट गया तो 1/4, 75 पैसा में से 50 पैसा घट गया, 25 पैसा घट गया। इस हिसाब से हम चलते हैं। अब हमारा अगला मेथड आता है। इसके बाद हमारा विधि भिन्नों का गुणा व भाग कैसे किया जाता है, भिन्नों का गुणा कैसे भाग किया जाता है, इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं भिन्नों का गुणा व भाग। भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे 2 नंबर से, चलिए हम ए बी करके लेते हैं। A/B × C/D, 2 नंबर है ए बी, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे, यानी अंश का अंश में गुणा हर का हर में, AC/BD। डायरेक्ट काटने लायक हो तो काट देंगे, नहीं काटने लायक हो तो नहीं काटेंगे संख्याओं को, लेकिन ये मेथड चलता है कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे उसके भी मेथड कई है, उसको भी हम देखते हैं। 2/3 गुणे 3/5। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, वही काटे वाला बता रहे थे कि अगर ये नीचे की संख्या से
ऊपर की संख्या कट रही हो, चाहे इधर से इधर की संख्या कट रही हो या इधर से इधर की भी संख्या, मतलब एक तरफ की संख्या कटे या क्रॉस वाला की संख्या, कोई एक संख्या कट जाए तो उसको काट कर हम हटा देंगे, मतलब भाग देकर हटा देंगे, या फिर गुणा कर तब भाग देंगे। चलिए दोनों मेथड से हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए पहले कैसे। 2 तिहाई 6 और नीचे 3 5 15। क्या किए, ऊपर का ऊपर हुआ, 2 में 3 का 2 तिहाई 6 और नीचे 3 5 15। अब इसको हम चाहें तो 3 दुना के 6, 3 5 15, 2/5। अब यहाँ फिर यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर हम काटते तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ऊपर 2 और नीचे 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 3 एकम 3, दोनों कट गया एक एक बार में। तो ऊपर कितना बचा, 2 एकम 2 और नीचे 5 एकम 5, इतना हमारा बच गया। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जो 9 कटने लायक हो। 7/8 गुणे 9/11। अब ऊपर का ऊपर हुआ 7 9 63 बटे 11 बटे 88। बस ये सिंपल मेथड है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। अगर संख्या कटने लायक हो तो काट दे, नहीं कटने लायक हो तो एज इट इज हम छोड़ देंगे। चलिए इसका एक और बता देते हैं ताकि थोड़ा काटने वाला मेथड आपको और समझ में आ जाए। सिंपली 15/8 गुणे 3/12 गुणे, एक और ले लेते हैं, 3 अंक पे कर लेते हैं, 7 यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 25 कर लेते हैं। काटने का प्रयत्न करते, कट जाएगा ठीक है, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। 3 4 का 12, 5 3 15, 5 5 25, ये कट गया। ऊपर क्या बचा हमारा 7 3 और 7, तो 7 3 के 21 और नीचे 8 4 का 32 5 160। ये 2 नंबर बचे हमारा, ये आ गया आंसर। अगर काटना चाहें तो अब क्या कुछ कट सकता है क्या, कहीं कटने लायक नहीं है क्योंकि 3 से 7 से कोई संख्या कटेगी नहीं, तो इसलिए हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए अगला भाग देखते हैं हम लोग। भाग देखते हैं क्या है, भाग कैसे होगा। भाग A/B डिवाइडेड बाई C/D। अगर किसी भिन्न में A/B में C/D से भाग दिया जाए तो क्या करेंगे, भाग कैसे करेंगे हम, A/B इंटू लगा देंगे, भाग के जगह गुणे का चिन्ह और इसको पलट देंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, D/C और ऊपर का ऊपर, फिर वही मेथड गुणे में आ जाएगा, AD/BC। इस हिसाब से चलेंगे। अर्थात ये जो भिन्न है हमारे राइट साइड में, उसको हम रिवर्स कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे। हम क्या करेंगे, उलट देंगे। C/D है तो D/C करेगा और बीच में भागा की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा, भागे में किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे 3/5 भागे 3/5, उसी संख्या में उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 3/5 गुणा का चिन्ह कर लिए, 5/3 गुणा का चिन्ह कर लिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर 1 बचा। इसका एक थोड़ा टफ उदाहरण लेते हैं। 9/11 गुणे 27/66। इसको देखते हैं, सॉरी यहाँ भाग का होगा, हम लोग को भाग करना है। तो 9/11 गुणे 66/27 काटने का कोशिश करते हैं। 9 3 27, 11 6 6, 3 दूना है 6 बराबर 2। भाग की संक्रिया में अधिकतर का एक ही निकलता है, कभी कभी भिन्नों में भी आता है, मैक्सिमम भिन्न में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अब इसके लिए हम भिन्न के लिए उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को, हमको उम्मीद है कि पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें हम 5/7 भागे 11/21। देखते हैं हम लोग, 5/7 भागे की जगह क्या टर्मिनेट करना हम लोग को, गुणा और इसको पलट देना है, 21/11
11, 7 3 के 21। अब नीचे कोई कटने लायक तो है नहीं, ऊपर का ऊपर हुआ 5 नहीं 15, नीचे क्या बचा हमारा हर में 11। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 15/11, ये हमारा आंसर हो जाए कितना 15/11। कैसे कि इसको हम एज इट इज लिखें, राइट साइड में है जो उसको हम पलट ले रहे हैं, राइट साइड में जो हमारा है उसको पलट ले रहे हैं। तो 11/21 को क्या लिखे 21/11, लेकिन बीच में गुणे का चिन्ह लगाया, भाग से गुणा कर दिए और काटना है तो काट दिए, नहीं काटने लायक होगा तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये तो मेथड आपको पूरे में पता ही। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दशमलव को कैसे भिन्न में बदलें। हमारा अगला टॉपिक है तुलनात्मक भिन्न। तुलनात्मक भिन्न क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब सामान्य भिन्न, इसको हम सामान्य भिन्न भी बोलते हैं, समान भिन्न। जब दो भिन्न का मान एक ही बराबर हो तो वह भिन्न हमारा क्या कहलाता है? तुलनात्मक भिन्न या समान भिन्न। कैसे देखते हैं? जैसे हम दो संख्या लेते हैं a बटे b है, अगर हम 2a/2b लिखें तो क्या ये दोनों भिन्न समान है? हाँ समान है। कैसे? अगर 2a/2b, अगर हम यहाँ 2 से 2 काट दें तो वापस क्या बचा हमारा a/b, यहाँ भी a/b, अर्थात दोनों भिन्न आपस में क्या है? बराबर है। ये भिन्न समान भिन्न तुलनात्मक भिन्न कहलाती है। दो भिन्नों की आपस में जब तुलना करते हैं, जब दोनों का मान बराबर होता है वो भिन्न क्या कहलाती है? हमारी समान भिन्न यानी तुलनात्मक। इसी प्रकार हम अब नंबर में लेते हैं, यहाँ पे ए भी ले लीजिए, जैसे कि 3/5 है, 6/10 लिख सकते हैं, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। इसी प्रकार 18/30 सभी इक्विवेलेंट भिन्न है। कैसे? 3 गुना के 6, 5 गुना के 10, ऐसे ही 3 6 का 18, 5 6 का 30। मतलब इसी संख्या में जो हमारा भिन्न है, किसी एक संख्या उसी का ऊपर उसी का नीचे गुणा करने पर जब भिन्न हमको प्राप्त होती है तो वो हमारी इक्विवेलेंट भिन्न कहलाती है। अब कई बार परीक्षा में देता है, कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे कि हमको एक भिन्न दे दिया, हमारा, जैसे हम ले लेते हैं 7/25 के, 7/25 के समान कौन सी भिन्न है? हमारा 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4, 14/15, 14/50, 14/35 और 14/100। कौन सा भिन्न समान है? तो हुआ क्या है, 14 ऊपर अगर 2 का गुणा करें तो 7 गुना के 14, और उसी प्रकार ऊपर गुणा हुआ तो नीचे भी होगा, 25 गुना 50, 14 और यहाँ 4 लिख दिए थे हम, 14/50 हमारा इक्विवेलेंट भिन्न कौन सा हो गया? सेकेंड नंबर का 14/50। मतलब उसी संख्या का ऊपर उसी संख्या का नीचे गुणा करते हैं तब हमारा जो भिन्न बनता है वो उस भिन्न का इक्विवेलेंट भिन्न बनता है, या भाग देने पर जो भिन्न प्राप्त होता है। जैसे इसका हम एक छोटा और रूप ले लेते हैं, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा। ये तो हम इंटू कर किए थे, अभी फिर हम डिवाइड कर करेंगे, उसका मौसा लेकर करेंगे डिवाइड। देखिए कैसे होता है, जैसे 18/30 का एक समतुल्य भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा इसमें से है? 5/6, 3/5, 4/5, 9/7, इसमें से कौन सा है? तो देखिए 18 है 30 है, पहले इन दोनों का हम सीधा सिंपल सा मौसा निकालेंगे। 18 और 30 का मौसा 6 एक ऐसी संख्या है कि 6 के पहाड़ा में हमारा 18 भी आ जाता है, 6 के पहाड़ा में 30 भी आता है। तो 6 3 18, 6 5 30, उत्तर क्या है हमारा? 3/5। उसी संख्या से ऊपर उस संख्या से नीचे भाग दिया तो हमारा 3/5 उत्तर आ गया। न ही ये सही है, न ही ये सही है और न ही ये सही है। क्या ये सही हो सकता है क्या? अगर देखेंगे तो 5 में 18 से नहीं जाएगा, 30 में तो चला जाएगा लेकिन नहीं जाएगा, 4 से 18 में नहीं जाएगा, शायद इसमें इससे चला जाए, 9 से 18 में जाएगा लेकिन 7 से 30 में नहीं जाएगा। मतलब उसी संख्या से ना ही ऊपर कटेगी ना नीचे। तो यहाँ पे 6 से दोनों में भाग दे, उसका मौसा निकालकर दोनों में भाग दे 18 और 30 में, तो ये हमारी भिन्न क्या करेगी? समतुल्य भिन्न। इसी प्रकार हम एक दूसरा नियम बताने जा रहे हैं, साधारण सामान्य।
या मुख्य रूप एक ही चीज कहलाता है। साधारण रूप, सामान्य रूप या मुख्य रूप एक ही चीज कहलाता है भिन्न का। देखिए कैसे, बढ़िया से साधारण रूप भिन्न का, या इसी को सामान्य बोलते हैं। सामान्य इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मुख्य रूप है, मुख्य रूप है ये। चलते हैं कैसे होता है। जैसे कोई भिन्न दिया हुआ हमारा 15/25, इस भिन्न को इन दोनों संख्याओं का मौसा लेकर काट कर एक मुख्य भिन्न बनाते हैं, जिनका की मौसा केवल एक हो, तो वह भिन्न हमारी क्या कहलाती है, साधारण भिन्न या सामान्य भिन्न या मुख्य रूप का भिन्न, मुख्य भिन्न वो कहलाती है। जैसे देखिए इन दोनों का मौसा कितना हो जाएगा, अगर हम 15 और 25 का निकाले तो मौसा निकालना, छोटे लसा निकालना, हमको मौसा निकालना 15 और 25 का। 15 एक कम 15, 10 बचा, 15 10, यहाँ 5 कम 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 गुना 10, मौसा कितना आ गया हमारा 5 इसमें भागा देंगे कितना आएगा 5 कहीं 15, 5 इसमें 5 बचे 25, अर्थात 3/5 जो हमारा इस भिन्न का क्या हो गया, मुख्य रूप, सामान्य रूप या साधारण रूप, इसी को कहते हैं। यही हमारा मुख्य रूप कहेगा। 5 से ऊपर भी भाग और 5 से नीचे भी भाग देने पर जब हमको उसी संख्या के मौसा से, दोनों संख्याओं के मौसा से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो भिन्न प्राप्त होगी, वही हमारी भिन्न क्या कहलाएगी, साधारण भिन्न, सामान्य भिन्न या मुख्य भिन्न, एक ही होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड वाले स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो हम लोग पढ़ते हैं वो मुख्य रूप लिखते हैं। साधारण तो बहुत कम लोग जानते हैं कि साधारण रूप कहते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद नहीं कर सकते। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 18/27, 18 और 27 का मौसा वही होता है जो वह छोटी से छोटी, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें दोनों से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या होगा, 9 से ऊपर 9 से नीचे भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, डायरेक्ट कट जाएगा। तो देखते हैं मौसा का क्या होगा, 9 से ऊपर भाग दिए तो 18/9/27/9, 9 दूनी 18, 9 3 27। इसके बाद ये नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यह अपने मुख्य रूप में आ गया, सामान्य रूप में आ गया, साधारण रूप में। इसके बाद इसको हम नहीं काट सकते, क्योंकि अब काटेंगे तो दोनों का मौसा एक होगा और एक से कितने बार भी भाग दीजिए संख्या वही की वही रह जाती। अब हमारा जो, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। आज तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।